ये धुन सुनते के साथ ही ऐसा लगता है कि जिंदगी थोड़ी देर के लिए ठहर जा। क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान की लोक संस्कृति संसार के अंदर बहुत ही सुनहरी है। राजस्थान जो वीरों का देश है, राजस्थान जो सतियों का देश है, राजस्थान जो शूर वीरों का देश है। आइए इस देश के अंदर में हम चल पड़े हैं आज ट्रैवल विद परिवार के साथ। जोधपुर की यात्रा की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं, पहचानिए आप, मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला जो हमारी राजस्थानी भारतीय संस्कृति लोक विरासत का केंद्र है। आइए ट्रैवल विद प्रेजेंट्स मेहरानगढ़ किला, साथ साथ मां चामुंडा माता जी का मंदिर। आइए हम भी मां भगवती चामुंडा माता के दर्शन को चल दिए। मेहरानगढ़ किले के लिए हमें जोधपुर रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा और वहां से कुछ ही दूरी पर ही मेहरानगढ़ किला स्थित है। और मेहरानगढ़ किला के अंदर अगर किले का आपको भ्रमण करना है तो उसके लिए कुछ शुल्क जो वहाँ की सरकार के द्वारा रखा गया है, राजस्थान भारतीय सरकार के द्वारा, वो आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। लेकिन आपको माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा चामुंडा के मंदिर के दर्शन के लिए जाना है तो वो आपको बिल्कुल निःशुल्क है। आप दूर से दर्शन कर रहे हैं, देखिए चामुंडा माता के मंदिर का। ये हम आ पहुंचे हैं मेहरानगढ़ किले के अंदर। ट्रैवल विद परिवार के साथ में आप भी माँ भगवती चामुंडा के मंदिर का दर्शन करेंगे। माँ आदिशक्ति चामुंडा हम सभी का कल्याण करे। देखिए कितना सुंदर यह किला है। माता जी के मंदिर का रास्ता। गढ़ जोधाने ऊपरे बैठी पंख पसार, अंबा थारो आसरो तू ही है रखवार। चामंड थारी गोद में खेल रहो जो धान, धूहिच निंगे राख जे थारा टाबर जान। हे जगदम्बा,
आपकी सदा ही जय हो। आप भी दर्शन कर रहे हैं माँ चामुंडा मंदिर के, आदिशक्ति भवानी चामुंडा, जो बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध क्षेत्र मंदिर है, मेहरानगढ़ के किले में स्थित है। यह जो स्वरूप है, राव जोधा जी ने लगभग 1459 में मेहरानगढ़ किला जब बनवाया, तब माँ चामुंडा के मंदिर की स्थापना कराई। इस स्वरूप को वह मंडोर से लेकर यहाँ पर आए। माँ आदिशक्ति जगदम्बा को मंडोर के परिहारों और राठौर वंश की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है यह जो स्वरूप है माँ का हजारों साल पुराना, और यह प्रतिमा हजारों साल पुरानी मानी जाती है, जो पहले मंडोर में स्थित थी। लेकिन जब राव जोधा जी ने जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया, तो यहाँ पर मेहरानगढ़ के किले में पहाड़ी पर दक्षिणी छोर पर आदिशक्ति चामुंडा को स्थापित करा। यह बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप भी आइए माँ भगवती के दर्शनों को। यहाँ देखिए कि आप पहले की जो तोपें रखी गई, आज से करीबन मैं 20 साल पहले जब मैं यहाँ गया था तो तोपों को स्पर्श कर सकते थे, लेकिन अब आप पूरा जोधपुर देख रहे हैं, शहर जो फिरोजी रंग से रंगा हुआ है। बार बार गौरव में से कह रहा था कि वो फिरोजी सिटी देखनी है, फिरोजी सिटी देखनी है। अब हम आ चुके हैं मेहरानगढ़ किले के बीचों बीच के अंदर में। ये सुंदर बाग है और यहाँ पे आके इतनी आनंद की अनुभूति हुई, कुछ समय के लिए तो मैं कुछ खो सा गया। एक ऐसी शक्ति और भक्ति का अनुभव आप किले में जाकर ही देखेंगे माँ आदिशक्ति चामुंडा का दर्शन करने पर, और सभी उस जगदम्बा की कृपा रूपी शक्ति में खो से गए। आप भी दर्शन करिए जोधपुर में जब भी आए, क्योंकि यह जोधपुर का इतिहास राठौर वंश की परंपराओं की गहराइयों से भी जुड़ा हुआ है। माँ आदिशक्ति चामुंडा के दर्शन करने जब भी आप जोधपुर आए तो मेहरानगढ़ के इस किले में माँ भगवती जगदम्बा का दर्शन अवश्य करें और परम शांति का अनुभव करें। माँ के दर्शन करने से प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और प्रत्येक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ साथ माँ जगदम्बा की कृपा से शक्ति और भक्ति की अनुभूति होती है। यहाँ मेहरानगढ़ के किले में देखिए कितने बड़ी बड़ी पुरानी प्राचीन रूप से कढ़ाई रखी गई है और ये स्थापत्य कला का अनुपम सौंदर्य है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर यहाँ जालियां पत्थरों पे उकेरी गई है, सजीव चित्रण कर रखा हो। मेहरानगढ़ का किला बहुत ही सुंदर किला है। आप जब भी जोधपुर आए माँ के दर्शन के साथ साथ आप इस प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ किले को विजिट भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको उसके लिए कहना पड़ेगा कि हमें माँ का दर्शन करने जाना है, क्योंकि आप माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं और माँ के दर्शन जब करने जाएंगे तो बाहरी क्षेत्रों से आप भी किले का अवलोकन कर सकते हैं। और प्रत्येक जोधपुर वासी, प्रत्येक राजस्थानीय का यही उद्देश्य रहता है कि हम जगदम्बा का दर्शन करें, हम ईश्वर का दर्शन करें, हम बाबा का दर्शन करें, है ना। तो इसलिए
अगर आप किले का अवलोकन करना चाहते हैं उसके लिए उचित मूल्य वहां पर रखा गया है, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जगदम्बा के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप माँ भगवती के दर्शन के लिए जा सकते हैं। उसके लिए जहां जहां आपको चेकिंग होगी वहां पे यही कहना पड़ेगा कि हमें माँ के दर्शन के लिए जाना है। नवरात्रों में विशेष तौर पर माँ के दर्शनों को अनुपम भीड़ यहाँ पर रहती है, बहुत भीड़ होती है। और ये प्राचीन गेट के पास में जो लोहो का गेट है उसके पास में प्राचीन हस्त के निशान है जो कि हमारे राजस्थान की शौर्य गाथा को वर्णन करते हैं। और यह आप दर्शन अवश्य करें, यहाँ पर भी प्रणाम करिए क्योंकि ये सतीत्व की निशानी, हमारे राजस्थान के शौर्य और गौरव की निशानी है। और कहते हैं ना, राजस्थान में नहीं कहा जाता चंद्र तपे सूरज तपे और तपे आकाश, इन सबसे बढ़कर तपे सतियों का सूरज। तो ये सुंदर किले सतत्व की निशानी और सत्य और शौर्य धर्म की कीर्ति की निशानी जो राजस्थान के शूरवीरों में, राजस्थान की सतियों में आज तक विराजमान है। इस किले का आप दर्शन करने आए। जोधपुर के अंदर में सुंदर रूप से किला अवस्थित है, बहुत ही सुंदर रूप से विराजित है। और देखिए कितना सुंदर कारीगरी का नमूना है यहाँ पर। किस प्रकार से यह स्थान वह है जहाँ माँ आदिशक्ति करनी ने इस किले की नींव का पहला पत्थर रखा माना जाता है। इस स्थान को, इस स्थान पर भी प्रणाम करिए। यहाँ पर माँ भगवती की कृपा से, क्योंकि माँ चामुंडा के रूप में माँ आदिशक्ति यहाँ विराजमान है, इसलिए इस किले का आज तक कोई भी बाल बाका नहीं हुआ। सबसे पहला ये द्वार है जो गणेश पोल है, उसके बाद 2 स्तंभ है। इस प्रकार आप धीरे धीरे किले का अवलोकन करिए। जय माँ चामुंडा। हाँ